हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में 24 जुलाई 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, 1927 में इसी दिन देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया। यह दिन भारत के विकास, शैक्षिक प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट को स्वीकृति दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट को स्वीकृति दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 करोड़। दिल्ली सरकार ने युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा आईपी फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44%, 44%। भारत ने आईपी बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में 44% की बढ़ोतरी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड में। झारखंड में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन से, एक अभिनेता। वे एक अभिनेता थे। रतन थियम एक अभिनेता था जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 77वीं रैंक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 77वीं रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने FY26 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.3%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने FY26 के लिए भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा शुरू की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल में
मॉर्गन स्टैनले की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कब तक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2028। साल 2028 तक मॉर्गन स्टैनले की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।